हेलो दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है। आज मेरे पास LG का 32 इंच 530 मॉडल रिपेयरिंग होने के लिए आया हुआ है, जिसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि एक बार ये LED जलता है फिर बंद हो जाता है। यहाँ पे जो इंडिकेटर दिया रहता है रेड कलर का, ये लाइन देने पर एक बार ही जलता है फिर बंद हो जाता है। यही इसके अंदर प्रॉब्लम है। मैं आपको इसके अंदर पावर देकर दिखा देता हूँ। जो मेन लाइन होता है AC कॉर्ड में यहाँ पर लगाता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रेड LED लगा हुआ है ये आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं इस साइड हो जाता हूँ। तो मैं अभी लाइन दे रहा हूँ, देखिए जैसे लाइन दिया यहाँ पे देखिए धक धक करके 2 बार लाइट जला और यहाँ पे बंद हो चुका है। फिर मैं एक बार बंद करता हूँ। इसको बंद करने के बाद इसका जो मेन प्रॉब्लम है आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखा आपने, यही प्रॉब्लम है STB के अंदर। तो मैं आप लोगों को प्रॉब्लम को 2-3 बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ वो आपके समझ में आया है या नहीं। नहीं तो हम आपको बता देंगे कैसे रिपेयर करेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा आखिर में प्रॉब्लम क्या था। तो चलिए अब मैं इसको खोल देता हूँ और खोलने के बाद में एक एक करके सारे जो चीज़ है मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इसका मॉडल नंबर आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 530 मॉडल है। यहाँ पे देखिए 32LB530AT है, यानी कि ये 530 मॉडल बोला जाता है। और 530 मॉडल के अंदर जो मदरबोर्ड लगे होते हैं ये भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि 530 काफ़ी कॉमन मदरबोर्ड होता है इसके अंदर लगा हुआ, क्योंकि ये मदरबोर्ड बहुत सारे टीवी के अंदर लगे होते हैं। तो आपने इसका मदरबोर्ड देख लिया। एक बार तो हम अब इसका टेस्टिंग करेंगे। जो वोल्टेजेस होता है बेसिक वोल्टेजेस वो हम एक एक करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो AC कॉर्ड था, AC कॉर्ड को मैं लगा देता हूँ। तो मैंने AC कॉर्ड को लगा दिया हूँ। अब मल्टीमीटर से आपको सारे जो वोल्टेजेस है वो चेक करके दिखा देता हूँ। तो किसी भी LED को रिपेयरिंग करने से पहले आपको देखना पड़ता है इसका बेसिक वोल्टेजेस। तो मैं सबसे पहले यहाँ से जो आउटपुट होते होंगे आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये इसको ग्राउंड कर लेता हूँ। तो हमने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पर सेट करके रखा हूँ, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है इस पावर सप्लाई का आउटपुट से हमें मैक्सिमम 24 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। यहाँ से हमें 3 वोल्टेजेस मिलेंगे। एक तो मिलेंगे 3.3 वोल्ट, दूसरा मिलेगा 12 वोल्ट और तीसरा मिलेंगे 24 वोल्ट। वो सारे वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 3.2 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे 3.3 वोल्ट का जो लाइन है सप्लाई है वे सही है। उसके बाद अगला जो पावर सप्लाई है यहाँ पे हमें 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे। ये हो गया ग्राउंड हमारा। यहाँ पे 24 वोल्ट दिख रहा है, मतलब 24 वोल्ट का लाइन भी सही है। उसके बाद अगला जो वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट मौजूद है। यानी कि 3 जो बेसिक वोल्टेज हमें ज़रूरत होती है 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट यहाँ से एकदम परफेक्टली यहाँ पे बन रही है। अब हम इस मदरबोर्ड को टेस्ट करेंगे। मदरबोर्ड को टेस्ट करने के लिए जो हमारे बेसिक वोल्टेज से मेजरमेंट करने की ज़रूरत होती है वो सारे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक को मैं यहाँ पे ग्राउंड कर लेता हूँ। दूसरा सबसे पहले तो ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है इस रेगुलेटर का आउटपुट चेक करेंगे। यहाँ पे 1.7 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे सही है, 1.8 आना चाहिए, लेकिन 1.7 दिखा रहा है हमारा। इस मल्टीमीटर को अगर कम कर देंगे एक बार, अब देखिए यहाँ पे 1.79 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट सही है। अब यहाँ पे जो है कि बायोस IC लगा हुआ है, ये वाला बायोस IC, इस बायोस IC के अंदर हम वोल्टेज चेक करेंगे 3.3 वोल्ट 8 नंबर पिन पर, ये भी सही है 3.3 वोल्ट। तो सारे वोल्टेज हमने 3 बेसिक जो वोल्टेज होता है वो हमने मेजरमेंट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे एक छोटा सा IC लगा हुआ है, इसका भी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। 0.7 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ग्राउंड 3.3 वोल्ट, मतलब ये IC भी सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार IC को देख लेते हैं, क्योंकि स्टैंड बाई का जो प्रॉब्लम है ये मेन IC ख़राब होने की वजह से भी आते हैं। ये भी सही है। तो अब हमारा जो पहला जो चीज़ हमें चेक करना होता है इसका बैकलाइट। तो एक बार बैकलाइट को भी चेक कर लेंगे हम लोग कि इसका बैकलाइट सही है कि नहीं। तो बैकलाइट को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे AC लाइन सप्लाई को कट कर दिया हूँ, यानी कि खोल लिया हूँ। अब इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ ताकि हमें शॉर्ट लगने का चांसेस अगर ना रहे। हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए बैकलाइट का कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस बैकलाइट का कनेक्टर को हम एक बार खोल के चेक कर लेता हूँ। हमारा बैकलाइट को चेक करने के लिए हमारे पास बैकलाइट टेस्टर होना ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पे 300 वोल्ट मैक्सिमम दे सकते हो, यहाँ पे अपने आप सेट हो जाएंगे।
अब ये जो बैकलाइट का कनेक्टर है इसके अंदर हम ये जो रेड वाला प्रॉब है ये हम वाइट के साथ कनेक्ट करेंगे और ब्लैक को हम ब्लैक के साथ कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही कनेक्ट करा, यहाँ पे बैकलाइट आपको देखने को मिल रहा होगा कि बैकलाइट जल रहा है। और यहाँ पे देखिए 57 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट ले रहा है, यानी कि इसका लोड ले रहा है। इसका मतलब इसका जो बैकलाइट है ये भी सही है। तो हमारा मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इस मदरबोर्ड के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम ज़्यादातर ड्राई सोल्डरिंग होने की वजह से आती है। तो एक बार मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर ये जो मेन आईसी लगा हुआ है, एक बार मैं इसके ऊपर ड्राई सोल्डर करूँगा, यानी कि जिसको बोला जाता है हीट अप करके देखूँगा एक बार कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है काफ़ी सारे हमें देखने को मिलता है, खास करके एलजी टीवी के अंदर। तो इस काम के लिए मैं अपना माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को एकदम बिल्कुल सटीक और अच्छा सा विजुअल के साथ आपको देखने को मिले। हमने इस मेन आईसी को रीसोल्डर कर दिया हूँ। एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि हमारा टीवी का जो प्रॉब्लम था वो दूर होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है ठीक, तो हम अगला जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लाइन है, तो मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ साइड लाइन देता हूँ और लाइन देने के बाद देखिए मुझे तो लगता है प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुआ है। फिर भी एक बार मैं डिस्प्ले को देख लेता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सही हुआ है कि नहीं। देखिए हमारा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, प्रॉब्लम वैसा ही के वैसा ही रहा है। तो अब हम अगला प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बायोस आईसी लगा हुआ है, जिसको प्रोग्रामेबल आईसी बोला जाता है। ये वाला आईसी को निकाल के हम नया वाला सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम देखेंगे कि हमारा टीवी ठीक होता है कि नहीं। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद तो ये ठीक हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर नहीं होंगे तो अगला प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो अभी के लिए मैं इस आईसी को निकाल के ये जो हमारे पास RT809F प्रोग्रामर है, इसके ज़रिए हम इसको प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने आईसी को बाहर निकाल लिया हूँ और अब इस आईसी को हम प्रोग्राम करेंगे। इसके अंदर फ्रेश सॉफ्टवेयर डालेंगे और फ्रेश सॉफ्टवेयर डाल के हम इसको यहाँ पे फिर से प्लेस कर देंगे। तो यहाँ मेरे यहाँ पे प्रोग्रामर है। तो प्रोग्राम कैसे किया जाता है मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो प्रैक्टिकली बना के रखा हूँ। अगर आपको प्रोग्राम करना सीखना चाहते हो तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोग्राम करने का जो तरीका है वो हमने बता के रखा हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा जाके। चलिए अभी हम कंप्यूटर पर चलते हैं और इसके अंदर नया सॉफ्टवेयर को डालते हैं। हमने इसके अंदर प्रोग्राम डाल दिया हूँ। अब आईसी को बाहर निकालता हूँ और बाहर निकालने के बाद हमने जहाँ से निकाला था आईसी को वहीं पे हम लोग प्लेस कर देता हूँ। इसके लिए आपको पोलैरिटी विशेष ध्यान में रखते हुए ही आपको इस आईसी को दोबारा लगाना पड़ेगा। हमने आईसी को सही सलामत लगा दिया हूँ और एक बार इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ कि हमने आईसी को जो लगाया हूँ वो सही तरीके से लगे हुए या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक बार चेक कर लेंगे ताकि सारे जो लेग्स है वो सही सलामत रहे। तो इसका कंटिन्यूटी एकदम बिल्कुल सही है। एक बार इसको चालू करके देख लेता हूँ कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम अगला प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो इसको चेक करने से पहले थोड़ा सा ठंडा होने देता हूँ, क्योंकि आईसी के जो जगह है बहुत ही गर्म है। तो एक बार इसको ऐसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो हमारा ICR बोर्ड जो है पूरा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर AC सप्लाई देता हूँ और देखता हूँ कि हमारा टीवी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो इसको लिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने के बाद आप इंडिकेटर पे ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम है इसी से ही पता चलेगा कि ठीक हुआ है कि नहीं।
देखिए 2 बार फिर से प्रॉब्लम, देखिए इस बार चालू हो गया। पहले तो 2 बार इस तरीके से ब्लिंक करा, उसके बाद हमारा टीवी जो है चालू हो गया। हमारे इस टिकॉन बोर्ड पर इंडिकेटर देख रहे हो, बैकलाइट भी देख रहे हो। चलिए अब डिस्प्ले देख लेता हूँ कि हमारा डिस्प्ले आया है या नहीं। देखिए दोस्तों डिस्प्ले पे यहाँ पे नो सिग्नल आ चुका है, लेकिन हमने जो सॉफ्टवेयर करा, हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे देखिए नो सिग्नल उल्टा आ रहा है, क्योंकि हमने अभी टीवी को उल्टा करके रखा हूँ। लेकिन सॉफ्टवेयर करने के बाद ये जो नो सिग्नल है ऊपर नीचे हो गया है। तो इसको हम तो सेट कर सकते हो ना, ठीक कर सकते हो इसका सर्विस मेनू में जाके। और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हूँ कि LG TV का सर्विस मोड कैसे खुला जाता है, उसके बाद LG TV के सर्विस मेनू के अंदर क्या क्या फंक्शंस और फीचर्स रहता है, सारे मैं डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ, आपने देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो फाइनली सक्सेसफुली ये रिपेयर हो चुका है। और मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी टीवी का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो, अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। www.deepelectronicslab.com पे जाके आप फ्री में सभी टीवी का सॉफ्टवेयर ले सकते हो। तो इस टीवी का भी सॉफ्टवेयर मैं अपने वेबसाइट पर डाल के रखा हूँ, अगर आपको चाहिए तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एकदम बिल्कुल फ्री में। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सुझाव या सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।